Hello students, welcome back to our channel Ranka Study Time. Now we will discuss about second chapter of 8th class from Honeydew NCERT book. So we will start. These are the some important question about Andaman and Nicobar. You can get them there, the map. So you read and find out. We will discuss about lesson now. So let's start. Let us start. A tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under the sea. जो सुनामी होती है वो बहुत ही पावरफुल और बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जो कि बनती हैं जो समुद्र के नीचे तूफान आता है, earthquake आता है उसके कारण. On 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वो जो 26 दिसंबर 2004 है उस टाइम पे जो सुनामी आई थी उसने थाईलैंड के और इंडिया के जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड और तमिलनाडु के कुछ जो पार्ट्स थे इंडिया में उनको हिट किया था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पे कुछ साहस और जो जिंदा रहने की कहानी है वो है. डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग. क्या एनिमल्स जानते हैं या सेंस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक सुनामी आने वाली है. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ कहानियाँ बताती हैं क्या कि हाँ उन्हें ऐसा पता चल जाता है. तो ये हम पढ़ते हैं. दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्चिप्लेगो होता है. ग्रुप आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है उसे आर्चिप्लेगो कहते हैं. ये स्टोरीज हैं जो अंडमान निकोबार के जो आर्चिप्लेगो हैं वहाँ की हैं, उस द्वीप समूह की हैं. इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैंचहाल. कैंचहाल जो एक जगह है अंडमान निकोबार में, वहाँ पे इग्नेशियस एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. His wife woke him up at 6 AM because she felt the earthquake. उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे ही जल्दी उठा दिया था क्योंकि उन्होंने earthquake के झटके महसूस किए थे. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने बहुत ही सावधानी से टेलीविज़न सेट को उस टेबल से उतारा और उसको बहुत ही सावधानी से ग्राउंड पे रख दिया ताकि वो गिर के फूटे नहीं, टूटे नहीं. देन द फैमिली रेस्ट आउट ऑफ द हाउस. तब जो फैमिली है वो घर से बाहर भागती है. व्हेन द ट्रमर स्टॉप्ड. जैसे ट्रमर होते झटके रुकते हैं. दे saw the sea राइजिंग. वो देखते हैं कि जो समुद्र है वो उठ रहा था. इन द कोस्ट एंड कन्फ्यूजन. वो कोस्ट मीन्स बहुत ही स्पष्ट स्थिति में और उस बहुत ही जो डिसऑर्डर था, जो कंप्लीट डिसऑर्डर था उसमें वो 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन को, वो अपने 2 बच्चों को पकड़ती हैं. होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. और वो अपने मम्मी के पापा के हाथ पकड़ते हैं और मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई के हाथ पकड़ते हैं. ड्रेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. और वो बहुत जो उल्टी डायरेक्शन है, जो बिल्कुल अपोजिट मीन्स विपरीत दिशा थी, उसमें भाग जाते हैं. ही नेवर सा देम अगेन. उन्होंने उनको कभी फिर दोबारा नहीं देखा. हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी पत्नी भी उसमें बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. केवल 3 ही बच्चे जो उसके साथ आए थे उनको बचा लिया गया. इसमें इसका मतलब ये हुआ जो इग्निशियस था उसकी साइड वो नहीं भागे, उससे दूसरी डायरेक्शन में जो भागे वो सभी स्वेप्ट हो गए, बह गए. बस वो और उसके 3 बच्चे बचे. नेक्स्ट है संजीव आज ए पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन था. सर्विंग इन कंचहाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. और यह भी कंचहाल में ही था जो कि निकोबार ग्रुप आइलैंड है उसमें सर्विस करते थे. ही somehow managed to save himself. उन्होंने कैसे तैसे अपने आप को बचाया. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. और उसने अपनी पत्नी को और अपनी जो बेटी है उसको कैसे तैसे जो वेव्स हैं उससे बचाया. बट देन ही हेard क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ जोहन. परंतु तभी उन्होंने आवाज़ सुनी, चीखें सुनी जो कि जोहन की वाइफ थी उसकी और उसकी गेस्ट हाउस की जो कुक थी उनकी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे.
जैसे ही संजीव ने जंप किया, कूदा उसमें बचाने के लिए, परंतु वे दोनों बह गए। देयर 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 27 other people। जो 13 साल की मेघना थी वो भी बह गई थी अपने मम्मी पापा और अन्य 77 लोग थे उनके साथ। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन बिताए जो समुद्र है उसमें तैरते हुए। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, और वो एक लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए थी। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे जो बचाव दल के हेलीकॉप्टर्स थे उनको देखा अपने सिर पे। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। वो किनारे पे एक लहर के द्वारा लाई गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। डेज मीन्स बेहोशी की हालत में उसे वहां समुद्र के किनारे पे टहलते हुए पाया। अल्मास जावेद वाज 10 years old। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। अल्मास जावेद एक 10 साल की लड़की थी जो कि एक स्टूडेंट थी करमल कॉन्वेंट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्कूल है उसकी, और उसके पापा वहाँ पे एक पेट्रोल पंप चलाते थे। हर मदर राहिलाज होम। उसकी मम्मी राहिला का घर था जो कि नैनकोवेरी आइलैंड में था। वहाँ पे द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो फैमिली थी वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। व्हेन द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब सुबह सुबह जब झटके महसूस किए गए थे तो जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड। अल्मास के पापा ने देखा कि जो वाटर था सी का वो रिसीड हो रहा था, मीन्स पीछे जा रहा था। ही अंडरस्टूड। वो समझ गए थे कि द वाटर वुड केम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। कि जो पानी है वो बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ वापिस रश करके आएगा, दौड़ के आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेपर प्लेस। उन्होंने उन सभी को जगाया और सभी को भागने के लिए कहा, किसी सुरक्षित स्थान पे कोशिश की उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए। एज दे रेन सी, जैसे वो भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। उसके दादा के जो हेड है सर पे किसी चीज़ से चोट लगी। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रेस टू हेल्प हिम। उसके पापा उसको हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए भागते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब सबसे बड़ी पहली शक्तिशाली वेव आई जो उन दोनों को बहा के ले गई। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। और जो अल्मास की मम्मी और आंटी थी वो क्लिंगिंग मीन्स चिपके हुए थे, जो लीव्स हैं कोकोनट की जो पत्तियां थी उनसे। कॉलिंग आउट हर, उसको पुकारते हुए। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और वो बड़ी जो वेव आई उसने ट्री को अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया, और वो भी उसके साथ ट्री को बहा के ले जाती है। बड़ी वेव आती है, उसी के साथ ही वो दोनों बह जाती हैं, उसकी मम्मी और उसकी आंट। आलमस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। आलमस ने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो बह रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, तब वो बेहोश हो जाती है। व्हेन सी वोक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल। जब वो उठती है तो एक हॉस्पिटल में होती है, केमोरोटा में। फ्रॉम देयर सी वाज बोट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो छोटी लड़की है वो किसी के साथ भी है इंसिडेंट डिस्कस नहीं करना चाहती है, बात नहीं करना चाहती है इसके बारे में। सी इज स्टिल टॉर्मेटाइज्ड। वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही डर में, भय में है, अभी भी उसको डर है। कंप्रीहेंशन चेक है। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज 2 ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ये है ट्रू। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। ये फॉल्स है। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। ये फॉल्स है। अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द
island ये true है. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on ये true है. Next है ये Tilly Smith, a British school girl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. जो टिली स्मिथ है जो कि एक स्कूल जाने वाली लड़की है वो जो बहुत से लोग हैं उनकी जान बचाने के काबिल हो जाती है जब पुकेट बीच जो कि थाईलैंड में है वहाँ पे सुनामी हिट करती है सुनामी आती है. दो सी हैज won a number of awards यद्यपि उसने बहुत से अवार्ड जीते हैं. Her parents have not allowed their daughter to interviewed on television and make into a heroine. परंतु उसके मम्मी पापा हैं वो नहीं चाहते, उसे अलाउड नहीं करते हैं अपनी बेटी को कि वो इंटरव्यू दे टेलीविज़न पे और उसको एक हीरोइन नहीं बनाना चाहते हैं. वाई डू यू थिंक दे क्यों वो ऐसा करते हैं, तुम क्या सोचते हो. टुक दैट डिसीजन और इस डिसीजन का लेने का कारण क्या था, ये सब आप डिस्कस करना टीचर के साथ और अपने व्यू भी बताना. नाउ हेयर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. यहाँ अब एक स्टोरी है जो कि थाईलैंड से है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. जो स्मिथ फैमिली थी जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी वो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे क्रिसमस जो बीच है बीच रिजोर्ट था साउथर्न थाईलैंड में वहाँ पे. टिली स्मिथ बाज ए 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल्स. टिली स्मिथ थी जो कि 10 साल की लड़की थी जो कि स्कूल जाने वाली थी. हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड. उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ. उसके भाई बहन थे उसके मम्मी पापा थे पेनी एंड कोलिन स्मिथ. इट वाज 26 दिसंबर 2004. यह 26 दिसंबर 2004 का समय था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेज. जो भयानक और खतरनाक वेव्स थी सुनामी की वो पहले ही अपने रास्ते पे थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उनको ट्रिगर्ड कर दिया गया और भी ज़्यादा भयानक बना दिया गया जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली मैसिव मीन शक्तिशाली अर्थक्वेक आता है जो कि नॉर्थर्न सुमात्रा में उस सुबह बहुत जल्दी. That the water was swelling and kept coming in. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ याद करती है कि जो पानी है वो स्वेलिंग करना मीन्स ऊपर उठना शुरू कर देता है और अंदर आना शुरू कर देता है. द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर. और जो बीच है वो छोटा होता जाता है. आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. वो कहती है जो पेनी है कि वो नहीं पता कि अब क्या होने जा रहा था. बट टिली स्मिथ. परंतु जो टिली स्मिथ है सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. वो सेंस कर लेती है कि कुछ तो घटित होने वाला है जो गलत है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. उसके माइंड में अभी भी वही लेसन है जो कि ज्योग्राफी का था. उसने इंग्लैंड में अपने स्कूल में लिया था जो कि 2 सप्ताह पहले जब वो थाईलैंड के लिए अपनी फैमिली के साथ आई थी उससे पहले लिया था. टिली सा द सी स्लोली राइज. जो टिली है वो देखती है कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो चुका है. एंड स्टार्ट टू फॉर्म. और वहाँ पे फॉर्म बनना, झाग बनना, बबल बनना शुरू हो चुके थे. फ्रॉम वर्लपूल. जो कि वर्लपूल मीन्स भंवर बना हुआ था वहाँ से. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उस है कि उसने यह सब कुछ तो क्लास में जो वीडियो था सुनामी का उसमें देखा था जो कि हवाईन आइलैंड को 1946 में हिट किया था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उसका जो ज्योग्राफी के टीचर है उन्होंने क्लास को एक वीडियो दिखाया था और उन्होंने बताया था कि जो सुनामी है उसका कारण अर्थक्वेक, वोल्केनो और जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हो सकते हैं. Tilly started to scream at her family to get off. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. जो टिली है वो चिल्लाना शुरू कर देती है अपनी फैमिली को कहना शुरू कर देती है कि वो बीच को छोड़ दें. शी टॉक्ड अबाउट अर्थक्वेक अंडर द सी. वो जो अर्थक्वेक था भूकंप था उसके बारे में बात करती है जो कि समुद्र के नीचे आया था. सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. वो और भी ज़्यादा हिस्टेरिकल हो जाती है. हिस्टेरिकल होते हैं जो रो के चिल्ला के अपनी भावनाएं प्रकट करना. सेड हर मदर पेनी.
I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going. उसकी मम्मी कहती है कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या है, परंतु मेरी बच्ची को मैंने ऐसे करते हुए देखा, इतने डरते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पक्का ही कुछ सीरियस घटित होने वाला था. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के मम्मी पापा उसको और उसकी बहन को जो बीच है उससे दूर ले जाते हैं. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. स्विमिंग पूल में जो कि होटल में था. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. बहुत अन्य जो टूरिस्ट थे वो भी उसके साथ ही बीच को छोड़ देते हैं. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तब बहुत से जो अन्य टूरिस्ट थे वो भी उसके साथ बीच को छोड़ देते हैं. तब वो कहते हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है कि जो पीछे से समुद्र है वो सारा का सारा उनके पीछे ही आ गया था और मैं चिल्लाती हुई भागी. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. जो फैमिली है वो रिफ्यूज होती है, मीन्स शरण लेती है, जो तीसरा माला है होता है होटल का, वहाँ पर. द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. जो बिल्डिंग है वो सर्ज मीन्स बहुत ही शान के साथ खड़ी है. सर्ज मीन्स मोनूमेंट की तरह खड़े रहना. जो सुनामी की 3 वेव आती है उनमें बहुत ही शक्ति के साथ खड़ी रहते हैं. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. यदि वो वहाँ बीच के ऊपर रहते तो अब शायद वो जिंदा नहीं होते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. जो स्मिथ फैमिली है वो अन्य जो टूरिस्ट थे उनसे मिले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली उससे सुनामी में खो दी. थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tales. अब टिली और जो टिली का ज्योग्राफी लेसन है उसको थैंक्स कहते हैं, जो कि पहले ही उनको वार्न कर देती है, पहले ही चेता देती है जो घटित होने वाला था उसके लिए. टिली जब वापस जाते हैं अपने इंग्लैंड के स्कूल में तो अपने क्लासमेट के साथ ये बहुत ही भयानक जो कहानी थी इसको शेयर करती है इन कहानियों को. आंसर है कंपनी एंड चेक के आंसर करने हैं क्वेश्चन के. वाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड. टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. व्हाट वर वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर saw that they saw that the sea was rising. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Yes, Tilly's mother was alarmed, but Tilly told about it clearly and made them to leave the beach. Fourth है, where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Tilly saw that the same in a video of geography lesson. Where did Smith's family and other on the beach go to escape from the tsunami? They went in a hotel's third floor. Next, how do you think the geography teacher felt when he heard about Tilly had done in Phuket? Her geography teacher felt very proud when he heard about what Tilly had done in Phuket. नेक्स्ट ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एनिमल्स के बारे में है. अब हम ये करते हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स एंड दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the ब्लैक बोर्ड. ये जो पिक्चर है एक बच्चे की और उसके कुत्ते की है, ये सुनामी के बाद की है. इसके देख के आपके माइंड में जो जो भी वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, वो लिखो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूइंड हर्ट्स. ये दिए गए हैं वर्ड्स आपके इंस्ट्रक्शन के लिए, इनको यूज़ करके आप वर्ड्स या सेंटेंस बना सकते हैं. बिफोर द जाइंट वेव स्लिम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जैसे ही जो भयानक बड़ी बड़ी लहरें टकराते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका का कोस्ट था, किनारा था, वहाँ पे उससे पहले जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको देखा गया कि वो पहले से ही ये जानते हों कि क्या घटित होने वाला है, इसके बारे में उन्हें पहले पता था. दे फ्लेड टू सेफ्टी. वो भाग जाते हैं सुरक्षा के लिए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड.
जो आई विटनेस थे, जो वहाँ पे के दर्शक थे, उनके अकाउंट्स के अनुसार, उनकी जो बताई गई बातें हैं उनके अनुसार जो एलिफेंट हैं वो चिल्ला के भाग गए कुछ ऊंचे स्थानों पे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट डोर, जो डॉग है उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने से। फ्लेमिंगो अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगो है उन्होंने त्याग दिए जो अपने नीचे के अंडे देने के स्थान थे उनको। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, जो जू एनिमल्स हैं वो अपने अपने शेल्टर्स में भाग गए और उन्हें वो वापस आने से उन्होंने मना कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स के पास जो है छठी इंद्रिय, पोजेस मीन्स वो छठी इंद्रिय रखते हैं और वे जानते हैं कि कब जो अर्थ है वो हिलने जा रही है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देन जो टू हियर द और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ जो एक्सपर्ट हैं, कुछ जो बहुत ही ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास जो हियरिंग पावर है वो ज़्यादा एक्यूट है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, जो इन्हें हेल्प करती है, सहायता करती है सुनने में और जो महसूस करने में अर्थ की वाइब्रेशन है उन्हें। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो पहले ही ये सेंस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जो आने वाले डिजास्टर है, जो बहुत भयानक विपदा है। डिजास्टर मीन्स विपदा है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज वाट गोइंग ऑन, ह्यूमन या मानव से पहले ही, बहुत पहले ही, जब वो मानव जानते हैं उनसे कि क्या घटित होने वाला है इसको। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं पता है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं है इनके पास, एनिमल के पास। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, परंतु सच्चाई है कि जो बहुत ही भयानक वेव आई उन्होंने, जो कि इंडिया के ओशन पर रोल्ड होगी, फैल गई, उन्होंने लगभग 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को मारा, लगभग दर्जन कंट्रीज में, दर्जन देशों में। परंतु बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, परंतु बहुत से एनिमल के मरने की खबर प्राप्त नहीं हुई। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffalo goat dogs were found and harmed. जो कुडलोर कोस्ट है वहाँ पे जो हजारों लोग हैं वो परिश्ड हैं, अभी भी खुशी से हैं। जो बुफलो हैं, गोस्ट हैं, गोट्स हैं और डॉग हैं, वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा उनको, मीन्स वो बिल्कुल सेफ थे। The Yala National Park in Sri Lanka is a home variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क है जो कि घर है बहुत से एनिमल्स का, जिनमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, 130 से ज़्यादा बर्ड्स हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पटंगला बीच, जो पटंगला बीच है जो कि याला नेशनल पार्क में ही है, वहाँ से 60 विजिटर के बह जाने की खबर मिली। बट नो एनिमल कारकेसेज वर फाउंड, परंतु किसी भी एनिमल की वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली। कारकेसेज होते हैं डेड बॉडी एनिमल्स की। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, केवल 2 जो वाटर बुफेलो हैं इनके सिवाय। About an hour before the tsunami hit, people at National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. Patangla beach था जो नेशनल याला पार्क का, याला नेशनल पार्क का, वहाँ से लोगों ने जो कि विजिटर आए हुए थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि वहाँ 3 एलिफेंट हैं, वो पहले ही भाग गए थे दूर सेफ्टी के लिए। A Sri Lankan gentleman who lives on coast near Geli said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. ये जो श्रीलंका के जेंटलमैन हैं वो जो कोस्ट के पास ही गेली में रहते हैं, वो कहते हैं कि उसके जो 2 डॉग हैं उन्होंने मना कर दिया, जो उनकी डेली रन होती है, डेली जो वॉक होती है बीच पे, उसे जाने से उन्होंने मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं बाहर जाने के लिए। उस समय ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ,
परंतु उन्होंने उस दिन वहाँ जाने से मना कर दिया और शायद इसीलिए उसकी ज़िंदगी बच गई, मीन्स इसीलिए वो सेफ रहा, उसकी लाइफ बच गई। इस तरह से उन्होंने उसकी लाइफ बचा ली। इन द सुनामी, ये फ्रेज और सेंटेंस है, आंसर करना है। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? ओनली 2 वाटर बुफेलो वर डाइड। How many people and animals died in Yala National Park? Only 2 water buffalo. What do people say about elephants or Yala National Park? They said that 3 elephants running away from Patangla beach. What do the dogs in Gele? They refuse to go to on a walk on the beach. सो इस तरह से देखते हैं कि शायद एनिमल्स के पास 6 सेंस होगी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई